तो क्या हाल है एवरीवन। आज बेसिकली हम हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करता और क्या क्या मैं करता, कितना मैं पैसा इन्वेस्ट करता और ट्रेडिंग से पहले क्या करता। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये वीडियो बेसिकली उन बिगनर ट्रेडर्स के लिए जिनको बिल्कुल जीरो से लेकर एंड तक पहुंचना है, पूरा एडवांस लेवल तक उनको ट्रेडिंग सीखनी है थोड़े ही टाइम में। क्योंकि यार आजकल की अगर यूथ को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जल्दी पैसा कमाना चाहती है, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। हर किसी को बस चाहिए कि जल्द से जल्द वो पैसा कमा ले, अपने शौक पूरे कर ले। सबसे पहली चीज़ आपको ट्रेडिंग में ये जानना होता है कि आपको ट्रेडिंग में सब्र चाहिए होगा। लोग लॉसेस करते हैं, मैं देखता हूँ 6 महीने 1 साल तक मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद लॉस करते हैं और छोड़ देते हैं हमेशा के लिए। वो ये सोचते हैं कि भाई ट्रेडिंग तो स्कैम है, ये है वो है। फिर आगे बातें बताते हैं कि भाई ट्रेडिंग हलाल नहीं है, उसमें ये होता है उसमें वो होता है, बहुत सारी बातें बोलते हैं। पर कैसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो? बेसिकली आपने क्या करना होता है, एक सबसे पहले आपने एक ब्रोकर चूज करना होता है। कैसा ब्रोकर? जो आपको हलाल ट्रेडिंग भी दे और बेसिकली ये भी चीज गारंटी करे कि आप गैम्बलिंग और इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो ट्रेडिंग से रिलेटेड। जैसे आपने देखा ही है आईसीसीआईए वालों ने बहुत सारी ट्रेडिंग एप्स को बैन किया है पाकिस्तान से, और ऐसा इंडिया में भी अक्सर हो जाता है। तो बेसिकली आपने सबसे पहले एक अच्छा ब्रोकर चूज करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई भी ब्रोकर आप चूज करो तो उसको गूगल पे सर्च करो, वो ब्रोकर इंटरनेशनली वेरीफाइड है कि नहीं है, कहीं से भी कोई भी अच्छा इदारा किसी पूरे मुल्क की गवर्नमेंट से वेरीफाइड है कि नहीं है। दूसरी चीज ये कि उसके कोई सर्टिफिकेट्स हैं कि नहीं है। जैसे अगर आप एक्सएम ट्रेड को ले लो, एक्सनेस को ले लो, बाइनेंस को ले लो, किसी भी अच्छे आप प्लेटफॉर्म को ले लो, वो ज्यादातर वेरीफाइड होते हैं। और ऐसे मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स देखे हैं जो वेरीफाइड नहीं होते। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स उन ब्रोकर्स के बारे में बता रहे होते हैं कि भाई इस पे ट्रेडिंग करो, कुछ भरोसा नहीं है किस वक्त वो आपके पैसे लेके भाग जाएं या फिर आपके मुल्क में बैन हो जाए और आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाए उनसे पैसे निकलवाना। फर्ज करो ऑक्टा एफएक्स की बात कर लेते हैं। आप जब उसमें डिपॉजिट करते हो तो आप विड्रॉ ही नहीं कर पाते। मेरा एक दोस्त भाई साहब बहुत ज़्यादा समझदार बन के उसने ऑक्टा एफएक्स में पैसे डाले, डिपॉजिट किए और उसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया, उसके बाद विड्रॉ ही नहीं कर पा रहा। बेसिकली ये डीलिंग डेस्क ब्रोकर होते हैं ज़्यादातर। डीलिंग डेस्क ब्रोकर क्या होता है कि वो पैसा अपने पास रखते हैं, वो मार्केट में नहीं डालते। आप बाय लगाओगे, सेल लगाओगे, वो पैसा उनके पास जाएगा, आपको नुकसान होगा, उनको फायदा होगा। पर असल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। असल ट्रेडिंग में ये स्कैम कहलाता है। जो चीज़ काम की होती है वो होती है कि जब आप पैसा लगाओ तो मार्केट में आपका पैसा लगे, ताकि मार्केट मैनिपुलेट हो। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो मार्केट में पैसा लगाते ही नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट वैसी चलती ही नहीं है जैसे चलनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा स्कैम रहता है। काफी सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं। तो मैं जो रेकमेंड करूंगा, सबसे पहले तो मैं टोटल 4 ब्रोकर्स रेकमेंड करूंगा। चौथा जो है बेसिकली बाइनेंस है, और बाइनेंस ऐसा ब्रोकर नहीं है जिसपे हर चीज हो। बाइनेंस पे सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन होता है। अच्छा है, पर मैं इतना टॉप पे उसको नहीं रखूंगा। नंबर 1 पे मैं रखूंगा एक्सनेस को, नंबर 2 पे मैं रखूंगा एक्सएम ट्रेड को, और नंबर 3 पे मैं रखूंगा वेंटेज को। वो क्यों? एक्सनेस का फायदा ये है कि वो बहुत एक्सट्रीमली ट्रस्टेड ब्रोकर है और उसमें ज़्यादातर चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेडिंग भी होती है, और उसमें इंडिकेटर्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं जो अच्छे खासे वर्क करते हैं। 70% वो वर्क करते हैं, 30% में कहूंगा कि परफेक्ट नहीं होते। जब बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो मसले आ जाते हैं उसके अंदर। एक्सएम ट्रेड क्यों? क्योंकि यार एक्सएम ट्रेड में आपको बोनसेस बहुत अच्छे मिलते हैं और वेंटेज बेसिकली उनका ऑल्टरनेटिव है। तो ये 3 ब्रोकर्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा। और सबसे पहला काम ये होता है ट्रेडिंग में, आप सबसे पहले जाके एक अकाउंट बनाओ। अगर आप अकाउंट नहीं बनाओगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ आप डेमो ट्रेडिंग कहीं से भी छोटा मोटा अकाउंट बना के MT5 डाल के डेमो ट्रेडिंग करते रह जाओगे और कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले एक अकाउंट बनाओ, उसको वेरीफाई करो। वो अगर वीडियो देखनी है कैसे वेरीफाई करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप हाथ पकड़ के जैसे एक बच्चे को सिखाते हैं, बिल्कुल वैसे मैंने सिखाया हुआ है इस वीडियो के अंदर। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आई बटन में भी लिंक है, और मैंने एंड स्क्रीन पे भी लगा दिया, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। पूरा का पूरा अपना अकाउंट बना के वेरीफाई कर सकते हो। आपका एक काम हो गया। उसके बाद आपने करना होता है दूसरा काम, डिपॉजिट करना। पैसा डिपॉजिट करना सबसे ज्यादा मसले वाली चीज होती है, क्योंकि कई बार आपका पैसा डिपॉजिट ही नहीं हो पाता। लोगों को बहुत ज्यादा मसले आते हैं। खैर उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। इसके बाद आपका काम होता है उसमें से विड्रॉ करना सीखना। अगर आपके ब्रोकर में से पैसे विड्रॉ नहीं हो रहे तो बेसिकली वो स्कैम है। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे आ जाने चाहिए। अगर बीच में सैटरडे संडे आ रहा है तो बेसिकली आपको 3 से 4 दिन लग सकते हैं, एटलीस्ट उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपके पास पैसे नहीं आए तो बेसिकली आपका ब्रोकर स्कैम है और उस ब्रोकर को अभी के अभी छोड़ दो। इसके बाद बात करते हैं, ब्रोकर की तो बात हो गई यार, ये बेसिक स्टेप्स है जो आपको सीखने चाहिए। उसके बाद ऐप डालना और MT5 सीखना वगैरह। मेरे लिहाज से अगर जब मैं एक्सनेस यूज करता हूं तो मैं MT5 को बिल्कुल यूज नहीं करता, वो मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल, आपको अगर ये लगता है कि आप $200 डाल के बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह आप $5000 बना लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये सब की सब चीजें फेक हैं। $200 डाल के $5000 जरूर बन सकते हैं, पर वो बनेंगे अगले 5 से 6 साल बाद, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग के अंदर। दुनिया के जो सबसे बेस्ट ट्रेडर्स भी हैं वो भी अभी मैक्सिमम 30% एनुअली इनकम कमा पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेफ खेलते हैं। 30% इनकम, जैसे $1,00,000 अगर उन्होंने डाले तो अगले साल उनके पास $1,30,000 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर वो ये बोल रहे हैं कि मैंने अभी $1,00,000 डाले और वो $10,00,000 में बन गए, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, मे भी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता है जिसमें ऐसा हो जाता है। उसमें आपका एक तरीके से बबल होता है। उसमें आपका जब मार्केट जब तक ऊपर जा रही है आप पैसे लगाए रखो, जैसे ही थोड़ी सी नीचे आने लगे और फिर आपने काट देना है।
ये बहुत कम जिंदगी में मौके आते हैं। जैसे अभी बिटकॉइन के बारे में आया था, जैसे ही ट्रंप आया बिटकॉइन बहुत ज्यादा उठ गया और सबको पता था उठने वाले, क्योंकि ट्रंप बिटकॉइन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। खैर, ये तो हो गई बेसिक बातें जो आपको लाजमी जानना है। इन बातों से बेसिकली अभी तक आपका माइंड क्लियर हो चुका होगा कि आप क्या कर सकते हो सच में ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपको कोई बोल रहा है, सुहाने ख्वाब दिखा रहा है, तो बेसिकली वही मुहावरा है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो आप जितना भी सोच लो कि आप इतना अमीर बन जाओगे ट्रेडिंग से, उतना अमीर बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप ट्रेडिंग से जब अमीर बन सकते हो, जब आप रेगुलर उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहो, आप सेफ खेलो और ऐसी स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल करो जो बहुत ज्यादा ट्रिकी हो। ऐसी स्ट्रेटेजीज को मैं समझाऊंगा फ्री के अंदर, कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई चीज नहीं है, ना कोई कोर्स बेच रहा हूँ, कुछ नहीं है भाई। आप पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी सीख सकते हो, हल्के हल्के करके बस सिखाऊंगा, क्योंकि एकदम से ट्रेडिंग आप नहीं सीख सकते। सबसे पहले मैं बोलूंगा अकाउंट बनाओ, फिर डिपॉजिट अगर आपको करना है नहीं करो, कोई मसला नहीं है। आप डेमो ट्रेडिंग पे पहले सीखो, ठीक है, उसके बाद आप डिपॉजिट करो। थोड़े से पैसे कमाने के बाद उसमें आप विड्रॉ करके देखो, पैसे अगर आपके विड्रॉ हो रहे हैं तो ठीक है, फिर आप ट्रेडिंग कंटिन्यू करो। कौन सा ब्रोकर मैं रेकमेंड करूंगा? एक्सनेस रेकमेंड करूंगा। उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग की जर्नी कंटिन्यू करो। तो सबसे पहले फर्ज करो अगर मैं होता, अगर मेरे पास $100 होते, मिसाल लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो स्टार्टिंग करते हैं वो $100 से करते हैं एज टेस्टिंग, और उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए $500 तक होते हैं, पर हम स्टार्ट लेंगे $100 से। तो अगर आपकी जगह मैं होता, जितनी नॉलेज मुझे है, तो मैं क्या करता, सबसे पहले मैं $100 से सिंपल सी ट्रेडिंग करके देखता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक्सचेंज पे मैं अकाउंट बनाता, उस पर $100 डिपॉजिट करता, उस पर मैं गोल्ड पे बेसिकली मैं छोटी छोटी 0.01 की बेट लगाता और मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता अपनी। और उसमें क्या करता मैं, एक्सनेस के इंडिकेटर्स जो बेसिकली बाय एंड सेल के इंडिकेटर्स नीचे लिखे हुए आ रहे होते हैं, 50% समझ लो बाय जा रहे हैं, 50% सेल जा रहे हैं, 60% बाय जा रहे हैं, 40% सेल जा रहा है, उन इंडिकेटर्स को देखते हुए मैं सेफ साइड पे ट्रेडिंग करता। जब 54% से ऊपर बाय जा रहा है तो ही मैं बाय लेता, और अगर 70% से ज्यादा बाय एक्सीड कर जाए तो मैं नहीं लेता। मैं 16% वाले रूल पे चलता, 54 से लेकर 70 तक मैक्सिमम, उसमें मैं बाय लेता और उसके बाद मैं मार्केट को नहीं छेड़ता, सेल बिल्कुल भी नहीं लगाता। अगर मैं ट्रेड हार जाता तो फिर मैं कोई भी अगली ट्रेड नहीं लगाता उस दिन की, क्योंकि अगर आप एक बार ट्रेड हार जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम एज एन एक्सपीरियंस पर्सन ट्रेडिंग के अंदर मैं ये कहूंगा कि आप फिर अगली ट्रेड्स भी हारते रहते हो, क्योंकि उस दिन आपका हाथ सही नहीं चल रहा होता। भाई ये थोड़ा मिथ वाली बात होगी, पर मुझे ऐसा लगता है, आपका एक्सपीरियंस आप जान सकते हो अगर आप डेमो ट्रेडिंग वगैरह कर लो। पर रियल ट्रेडिंग में थोड़ी सी डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि आपका रियल पैसा लगा हुआ होता है और आपके दिमाग में रिस्क वगैरह का डर होता है उसके अंदर। तो खैर, इस वजह से मैं बोलता हूँ अगर आप चाहो तो आप स्टार्ट कर सकते हो रियल ट्रेडिंग, सिर्फ $100 डालो, कोई मसला नहीं है, आपको रियल ट्रेडिंग का पता चल जाएगा कैसे होना है। मैं इसी टाइप की ट्रेडिंग करता, मैं 10 से $20 बनाता, उसमें से विड्रॉ करता, और फिर मैं ऐसे प्रॉफिट वगैरह थोड़ा बहुत बना के देखता कि सही ट्रेडिंग मेरी चल रही है कि नहीं चल रही, मुझे खुद के ऊपर भरोसा है कि नहीं है। मैं टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करता, समझ लो अगर मैंने $100 डाले और उसमें मैंने पहले शुरू में $10 बनाए, उसको विड्रॉ करके ट्राई किया, कितने हो रहे हैं शुरू में, तो वैसे $35 से कम विड्रॉ नहीं होते, समझ लो मैंने $35 बना लिया, उसको मैंने विड्रॉ किया, ठीक विड्रॉ हो रहा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं उस पर नॉर्मल ट्रेडिंग वापसी टेस्ट करता रहूंगा, मैं टोटल कोशिश करूंगा उससे डबल अमाउंट बनाऊं। मे बी आपको 3 महीने या फिर 6 महीने रख सकते हैं, पर अगर आपने उससे डबल अमाउंट बना लिया और आपने अगर पैसे नहीं उड़ाए तो जाहिर सी बात है आप एक अच्छे ट्रेडर हो। आपको अगर 1 साल भी लग रहा है और अगर आप डबल अमाउंट बना रहे हो, आप $100 से लेकर $200 बना पा रहे हो, तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो विदाउट लॉस। हाँ, थोड़ा बहुत लॉस हुआ कोई मसला नहीं है, पर पूरा अकाउंट ब्लो कर देना ये चीज़ गलत है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अभी तक आप ट्रेडिंग नहीं सीखा, आप वापसी डेमो पे जाओ, ट्रेडिंग सीखो, फिर वापसी जाकर रियल अकाउंट बनाओ, फिर $100 डालो। अगर वो डबल कर पा रहे हो तो फिर ठीक है, विदाउट अकाउंट को उड़ाए हुए या फिर एक्स्ट्रा हैवी रिस्क लिए हुए। जैसे ऐसा हो रहा हो कि आपके $100 या तो बन रहे हो या फिर $100 माइनस जा रहे हो, तो ये भी फजूल है, ये गैम्बलिंग है, बेसिकली ट्रेडिंग नहीं है। तो अगर आप ऐसे करो तो भी ठीक नहीं है, पर अगर आप बिना रिस्क के, मतलब कम रिस्क के साथ अगर आप डबल अमाउंट बना पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। ट्रेडिंग में सब्र चाहिए होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास $500 इन्वेस्ट करने के लिए, मैंने ज्यादातर अपने क्लाइंट से पूछा कि उनके पास कितने इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने बोला $500 तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फर्ज करो आपने $500 तक इन्वेस्ट किए, कुछ लोगों के अकाउंट में एक्सनेस में $500 में जीरो के और प्रो के अकाउंट बन पा रहे हैं, कुछ लोगों के $1000 मांग रहे हैं। तो खैर, अगर आप $1000 या फिर $500 डालो और आप जीरो या फिर प्रो का अकाउंट बनाओ, तो मैं 2 टाइप की ट्रेडिंग रिकमेंड करूंगा। उन दोनों में अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरो पे आप स्काल्पिंग कर सकते हो और आप बेसिक ट्रेडिंग कर सकते हो, जो एक्सनेस के सिग्नल थे उन्हीं को फॉलो करते हुए। पर प्रो का अकाउंट कैसा होता है कि उस पे आप न्यूज़ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। बेसिकली प्रो का अकाउंट आपको ऐसे ऑप्शन देता है जो काफी ज्यादा काम के होते हैं। तो फर्स्ट करो, जैसे अगर मेरे पास $500 की लिमिट आ रही है प्रो के अकाउंट की, मैंने $500 का अकाउंट बना लिया और वो $100 वगैरह जो थे वो भी उसी में इंक्लूड कर लो आप, ठीक है। टोटल मेरे पास $500 है अभी प्रो के अकाउंट में। अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं जीरो का अकाउंट नहीं बनाता। ज्यादातर लोग आपको जीरो का अकाउंट रिकमेंड करेंगे, पर मैं नहीं बनाता, मैं प्रो का अकाउंट बनाता। और मैं क्या करता, मैं इंतजार करता, एक पूरा महीना इंतजार करता, मैं देखता सीपीआई और एनएफपी इन दोनों पे छोटी छोटी सी ट्रेड लगा के। कैसे? सीपीआई बेसिकली एक न्यूज़ होती है जो आपकी
शुरू के लाइक 10 से 13 या 15 तारीख के दरमियान आती है। आप गूगल पे उस वक्त सर्च कर सकते हो सीपीआई कब आने वाला है। यूएसए का सीपीआई, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सीपीआई कब आने वाला है। सीपीआई एक रिपोर्ट होती है जो एक न्यूज़ कहलाती है, जिससे आपकी मार्केट ऊपर उठती है फिर नीचे गिरती है, मोस्टली ऊपर ही उठती है। तो मैं देखूंगा न्यूज़ कब आने वाली है। उससे पहले एनएफपी भी आता है, एनएफपी हर महीने के पहले जुम्मे को आता है, मैं उस पर भी देखूंगा क्या आने वाली है न्यूज़। और उसके बाद मैं सेल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है लोग बाय की तरफ ज़्यादा बायस हैं। मैं नस्दक जो होता है, ना ही गोल्ड, ना ही बिटकॉइन, ना ही कोई और चीज़, मैं नस्दक, बेसिकली नस्दक क्या होता है, एक इंडेक्स है जिसपे 100 दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी पे वर्क करती हैं, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं, वही टॉप 100 में आती है और उसका एक शेयर बना के दे दिया जाता है हमें, जिस पे हम ट्रेड लगाते हैं। नस्दक 100 पे मैं बेसिकली पैसे लगाता, मैं बाय लगाता, उससे न्यूज़ आने से थोड़े टाइम पहले ही 0.01 की मैं बाय लगाता $500 वाले अकाउंट पे, और मैं इंतजार करता कि कैसा प्रॉफिट हो रहा है कैसा नहीं हो रहा। मैं देखता अगर वर्क कर रही है, बाय लगाने पे बाय ले रहा है, सब कुछ सही तरीके से वर्क कर रहा है, तो मैं इंतजार करता, एक महीना इंतजार करता। मैं एनएफपी की न्यूज़ पे भी ऐसे ही पैसे लगाता, मैं सीपीआई की न्यूज़ पे भी ऐसे ही पैसे लगाता। उसके बाद मैं अगले महीने से सिंपली क्या करता, जितना मैक्सिमम लेवरेज ले पा रहा हूं मैं 0.01 की मैं बेट सेट करता ऊपर, ठीक है, मैं बाय धड़ाधड़ लगाता रहता। कैसे लगाना है वो मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसके ऊपर आप देख सकते हो जाके। मैं बाय धड़ाधड़ लगाता रहता, जैसे ही एनएफपी या फिर सीपीआई की न्यूज़ आती है उससे 10 सेकंड पहले, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड पहले मैं जितना बाय लग सकता था 0.01 का वो लगाता। उससे क्या होता कि मुझे जितना भी मैक्सिमम मार्केट प्रॉफिट देके जा सकती है वो देके जाती। और कितना प्रॉफिट होता, आपको एटलीस्ट $50 प्रॉफिट हो सकता है हर बार, और उससे काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, $100, $150 या $200 तक भी हो सकता है। खैर मैं बाय लगाता, मैं 1 से 2 मिनट तक रुकता या 3 मिनट तक मैक्सिमम रुकता, देखता मार्केट कितनी ऊपर जा रही है। इससे शुरू के 2 मिनट में सबसे ज़्यादा मार्केट ऊपर जाती है, मैं फिर कट कर देता। मोस्टली आप हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि देखोगे तो नस्दक पे हमेशा बाय में ही मार्केट गई है और उसके बाद डायरेक्ट बात नीचे नहीं गिरी, उसके थोड़े टाइम तक ऊपर चलती रही है। तो आपने शुरू के 2 मिनट में बेट काट देनी है और आप प्रॉफिट कमा लोगे, जैसे मैं कमा सकता हूं। ऐसे चलते चलते अगर आप हिसाब लगाओ तो $500 पे आप $50 एक न्यूज़ पे कमा रहे हो, तो अगली न्यूज़ पे भी आप $50 कमाओगे, जो बेसिकली बनते हैं $100 एक मंथ के। अगर आपके पास $500 हैं, आप $100 एक मंथ के कमा रहे हो, तो उसका 20% अमाउंट आप एक मंथ में कमा पा रहे हो। तो खैर बात करते हैं अब कंपाउंडिंग की। लोग नॉर्मली ट्रेडिंग में बात बताते ही नहीं है, लोगों को बस ये लगता है बस अभी पैसा डाला, पैसा कमाएंगे फिर निकाल लेंगे, बहुत अय्याशी वाली लाइफ हो जाएगी हमारी, पर ऐसा नहीं होने वाला। आपको ट्रेडिंग में पैसा डाल के रखना पड़ता है, आपको कंपाउंड करना होता है। भाई हमारी जबान बोलने वाले लोग जो हिंदी उर्दू बोलते हैं वही लोग बात बताते ही नहीं है, जो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही समझदारी वाली आपको ट्रेडिंग सिखा रहे होते हैं, वरना आपका लॉस होना है आपकी मर्जी है। आप देख सकते हो किसी की वीडियो, आपकी मर्जी है बिल्कुल। पर मैं ये कहूंगा कि आप ट्रेडिंग में कंपाउंड करो, पैसा बिल्कुल भी नहीं निकालो, एटलीस्ट अगले 3 साल तक आपने पैसा बिल्कुल भी नहीं निकालना, भूल जाना है डाल के। और आप अगर चाहो तो ऊपर डालते रहो, जितना पैसा हो सकता है। सेविंग का पैसा सेविंग में नहीं रखो, 10% या 20% सेविंग का पैसा अपने पास रखो, और बाकी की 70 से 80% सेविंग एक्सनेस या फिर किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म में डाल लो जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और उस पर हल्की फुल्की सी ट्रेडिंग करते रहो, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट एक जगह पे रुक ना जाए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक, अगर आप सेविंग करते हो या फिर अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए, तो उसकी अगले साल मैक्सिमम से मैक्सिमम 1,10,000 शायद हो जाए। पर ट्रेडिंग में क्या होगा, आपकी डॉलराइज इनकम होगी। बेसिकली क्या होगा, जितना डॉलर बढ़ेगा, जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उसी लिहाज से बाकी चीजों की प्राइस बढ़ती है। मतलब वो आपके 1 लाख से 1,10,000 तो हो गए नेचुरली डॉलर से सिर्फ। उसके बाद आपने जो पैसा कमाया है वो अलग, वो मे भी शायद 2 लाख या 2.5 लाख रुपए टोटल बन जाए। तो ट्रेडिंग का और इन्वेस्टिंग का ये फायदा होता है, कंपाउंडिंग का ये फायदा होता है। तो आपको कंपाउंडिंग करनी है, आपने पैसा नहीं निकालना। तो खैर मैं बता रहा था, अगर फर्ज करो मैं अगर इसी पेस के लिहाज से चलता रहता, लोग तो बोलते भाई ये तो बहुत ही कम कमा, तो महीने में $500 डाल के सिर्फ $100 कमा रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ 20% अ मंथ, बहुत कम है यार ये तो ट्रेडिंग में। पर उनको इस बात की नॉलेज ही नहीं है ये कितना एक्सट्रीम है, कितना ज्यादा है। ये आपको मैं कैलकुलेटर पे अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ कि अगर आप ऐसा ही करते रहे अगले 5 साल तक, तो आप कितना ज्यादा पैसा कमा लोगे। तो ये टोटल बनते हैं $9,180,675, बेसिकली $9.1 मिलियन बनते हैं। $9.1 मिलियन कितने होते हैं, $1 मिलियन होता है PKR पाकिस्तानी रुपीस, बेसिकली 27 से 28 करोड़। $1 मिलियन आपने कितने स्टार्ट किया था, सिर्फ और सिर्फ $500 से, 1.5 लाख रुपए से आपने स्टार्ट किया था। अगले 5 साल में आपके पास कितने हो गए, $9 मिलियन, करीब करीब 250 से 300 करोड़। तो यार कितने होते हैं ये, अगर आप हिसाब लगाओ तो आजकल के 50 या 60 ईयर्स के बंदे के पास भी इतना पैसा नहीं होता। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत कम 0.01% ऐसे लोग होंगे जो 50 या 60 की एज में होंगे और उनके पास 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ रुपए होंगे। तो ऐसा बहुत कम होता है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा मैटर करती है आपको मैं ये बताता हूँ। अगर आप वो $500 की जगह $1,000 से स्टार्ट करते तो आपके पास $9.1 मिलियन नहीं होते, $230 मिलियन होते हैं। और उसके कुछ ही टाइम में 1 से 2 साल के अंदर आपके पास $1 बिलियन से भी ऊपर होते हैं। तो ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है, कंपाउंडिंग आपको आनी चाहिए। कंपाउंडिंग क्या होती है, बेसिकली पैसा ना निकालना और कंसिस्टेंटली हर महीने या हर साल अच्छा खासा परसेंटेज पे पैसा कमा लेना। अगर आपके पास $1 लाख है और उसका आप $20,000 अ मंथ कमा रहे हो,
इस हिसाब से लेके चल लो, फिर आपके पास $1,20,000 हो गए, तो उसका आप 20% कमाओ, तो उसका बन जाएगा करीब करीब 1,44,000 या 1,42,000, और उसके बाद फिर आप वापसी 20% लगाओ, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते कंपाउंडिंग होती है और ये मल्टीप्लिकेशन में बन जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि आप कुछ ही सालों के अंदर बहुत ज़्यादा अमीर तरीन इंसान बन सकते हो। अगर आप देखो तो टॉप बिलियनियर्स 50 की एज के अराउंड हैं, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, वॉरेन बुफेट तो काफ़ी ज़्यादा एज का, और ऐसे जितने भी बिलियनियर्स देखो ज़्यादातर 50 की एज के अराउंड हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऐसे बिलियनियर्स हैं जिनकी $100 बिलियन से ऊपर क्रॉस की है नेटवर्थ, और वो 50 की एज से कम है, जैसे मार्क जकरबर्ग वगैरह। पर ज़्यादातर बिलियनियर्स का क्या है कि वो 50 की एज के करीब है। तो आपने क्या सिंपल रूल रखना है कि कंसिस्टेंटली सब्र रख के सुकून से आपने स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए, एनालाइज करते हुए मार्केट को, फिर आपने पैसा लगाना है और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो यार मैं आज के आज बोलता हूँ, अभी के अभी आप जाके अकाउंट बनाओ ट्रेडिंग का, जाके उस पर डेमो ट्रेडिंग करो, कोई पैसा नहीं डालो, डेमो ट्रेडिंग करो। अगर आपको समझ में आती है ट्रेडिंग तो आप सिर्फ $100 डालो, उस पर आप ट्रेडिंग करके ट्राई करो, आपको फिर समझ में आ रहा है, फिर आप $500 तक अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 500 to $1,000 तक फिर आप इन्वेस्ट करो, और उसके बाद आपके पास अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा। कंपाउंडिंग जो होती है बस वो ये होता है कि आपने पैसा नहीं निकालना, जो आप कमा रहे हो उससे ऊपर आप कमाते रहो। रिस्क को कम करने का तरीका बस एक ही है कि आप या तो ऐसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करो जिसमें रिस्क ना होने के बराबर हो, या फिर आपके पास मोस्टली लेवरेज आप लो ही नहीं नॉर्मल ट्रेडिंग करते हुए। मैं लेवरेज नहीं लेता नॉर्मल ट्रेडिंग करते हुए, मैक्सिमम डबल की लेवरेज ले लेता हूँ, उससे ज़्यादा मैं लेवरेज नहीं लेता। और इसके अलावा मैं न्यूज़ पे ट्रेडिंग करता हूँ, मोस्टली मैं प्रो अकाउंट पे ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने सिखाया हुआ भी है। मेरी टाइप्स ऑफ अकाउंट वाली मेरी एक वीडियो है, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे ही। मैं जो स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ वो तो यही है कि मैं प्रो अकाउंट पे बेसिकली न्यूज़ पे ट्रेडिंग करता हूँ। NFP, CPI, FOMC की फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, उस पर कैसे करनी है आगे जाके मैं आपको पूरा सिखा दूंगा। पर आप पहले बेसिक को लेके चलो, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करना है। कोई भी आपको मसला आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, आपको एक एक चीज़ का जवाब मिल जाएगा। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिपॉजिट करना सिखाऊंगा, जो भी मसले आ रहे हो आपके सारे के सारे मसले सॉल्व हो जाने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।